और वो अपनी जिंदगी जी रही है, उसे आप मीडिया के लोग जी लेने दीजिए। हाथ जोड़कर बेनती है, जी लेने दीजिए। हम किसी के प्यार मोहब्बत पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। हमारा कहना साफ है कि भारत के साथ चूंकि पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो पाकिस्तानी मूल की महिला जब भारत में आई तो कैसे आई? क्या हमारा सीमा सुरक्षा इतना कमजोर है? क्या हमारी खुफिया एजेंसियां इतने कमजोर हैं? इस पर सवाल है। ये प्यार की ताकत है, सचिन की ताकत है। देखिए, ये प्यार की ताकत जिसे आप कह रहे हैं और ये देश के सुरक्षा का सवाल है, इसके साथ इस तरीके का गंदा मजाक करना देश के साथ मजाक करना है। और आप जैसे देश के दलालों को होश में बोलना चाहिए। कहीं अगर ये जासूस होती और देश में किसी तरीके की अप्रिय घटना घट जाती तो क्या आप करते? जो लोग सुनिए ना, अरे भाई सुनो ना भाई, सुन लीजिए, जो लोग सीमा का विरोध कर रहे हैं उन्हें गांव में जाकर विरोध कर रहे हैं, गांव वाले डंडे से दौड़ा रहे हैं उनको। आपको भी दौड़ाया जाएगा। ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सन की पत्रकार हो आप लोग। आपको जहां देश में सवाल करना चाहिए कि हमारी सुरक्षा जो सीमा है, सीमा सुरक्षा का चूक है, खुफिया चूक है, तो देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री क्या कर रहे थे, उस पर सवाल नहीं पूछते। आप सवाल नहीं पूछते कि आरएसएस के प्रदीप करूलकर जो हिंदुस्तान की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहे थे, आप गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए शर्मा की बात नहीं करते। आप बात नहीं करते डीएसपी देवेंद्र सिंह की, आप बात नहीं करते रघुवंशी पत्रकार की, आप बात नहीं करते। रिपीट बात है, फिर वही बात रिपीट बात है। अरे भाई, तो शिक्षा की बात करो ना। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हफ्सियों, बात करो बेरोजगारी की, बात करो अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों की। अरे भाई, फिर वही बात। आप लोग सुनो, अनर्गल बातें करना बंद करो। देश में तमाम तरह के ज्वलंत समस्याएं हैं। देश में रोजगार की समस्या है, देश में भुखमरी की समस्या है, देश में महंगाई की समस्या है, देश में, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, ये बेतुकी चीजों का सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। प्यार ही एक ऐसा शब्द है जो आप घर परिवार में भी करते हैं, भाई भाई के साथ करता है, भाई बहन के साथ करता है, तो इन चीजों का कोई वो नहीं बनता। पंकज जी सुनिए ना, क्या पंकज श्रीवास्तव आज कैमरे सामने कहेंगे सीमा भाभी जिंदाबाद? देखिए, जब तक जांच एजेंसियां जांच पूरा नहीं कर लेती तो हम उस पर कुछ भी कहने के हिसाब से नहीं। सीमा भाभी जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा हूं, बोले सीमा भाभी। अगर वो जांच एजेंसियों के जांच में निर्दोष पाई गई तो वो हमारे देश की बहू है। अगर जांच एजेंसियों में अगर निर्दोष ना पाई गई, दोषी पाई गई, तो वो दुश्मन देश का भेजा गया जासूस है। अगर उसको जब बहू आप मानेंगे तो फिर हैदर भाई जो सऊदी में बैठे हैं उसका क्या होगा? तो ये आपको ना पता है? अरे क्या बोलते हो यार, जब उससे अलग हुआ तभी तो सचिन से प्यार हुआ। और भूख न माने झूठी बात, नींद न माने टूटी खाट, प्यार मोहब्बत न माने सरहद की बात, धर्म की बात, तो वो तो जांच एजेंसियां जांच करेगी। उसके बात बाद समझ रहे हैं तो बोल दीजिए ना, सीमा भाभी यहीं रहेगी। कोई सीमा भाभी को हाथ लगा दे तो पंकज जब श्रीवास्तव देखिए, आगे रहेंगे। मैं क्या बोला, व्यक्तिगत रूप से अपने से, अपने परिवार से ऊपर मैं अपने देश को मानता हूं। ये देश का सवाल है। जांच एजेंसियां जांच करने के बाद जब निर्दोष साबित हो जाए सीमा जी, तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। सीमा जी, लेकिन ने कहा है कि मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। लात मार के आइए पाकिस्तान को। तो सुन लो, ये सब एजेंडा फिक्स करना बंद करो और टमाटर के दाम पूछो कि लोग अच्छे दिन आ गए, टमाटर के भाव में अनार खरीद रहे। तभी तो अरे सुन लो, अरे भाई सुन तो लो, अनार के भाव में टमाटर, इसीलिए टमाटर का रेट इतना बढ़ गए। अरे यार, अनाज नहीं मिल रहा है, खाने को रोटी नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में क्या मिल रहा है? शाही पनीर की सब्जी मिल रही है, रसमलाई की रोटी, रसमलाई मिल रहा है। अरे भाई, अरे सुन तो लो। अब एक बात बताओ, रीना राय ने पाकिस्तान से प्यार मोहब्बत करी, शादी करी, तो क्या इंडिया में आटा महंगा हो गया था? आप बताओ। सानिया मिर्जा ने शादी की। अरे ये सब जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती है तो ये कलम करवा देंगे। ये सवाल धर्मगुरुओं का नहीं है
और धर्मगुरुओं को इस तरीके का फतवा जारी करना, कुछ भी बोलना सरासर गलत है। ये जांच की विषय है, जांच एजेंसियां तय करेगी, सीधी सी बात। तय कर लिया। आप ये बताइए पंकज जी, अगर आज देश में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या लग रहा है किसी की हिम्मत थी कि पाकिस्तान से बहू ले आए? कांग्रेस की हिम्मत देखो, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में कराची में झंडा फहराया था। इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। 90,000 सैनिकों को इंदिरा गांधी जी बंदी बना के ले आए थे। आप बता दो मोदी जी के राज में ऐसा हुआ हो? 9 सैनिक ही बंदी बना के ले आए हो। अरे बेशर्मो, कितनी गिरोगे आप, कितनी दलाली करोगे? कौन है कि आक्रमण कर दें पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें? क्यों ना कर रहे? पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसको भारत में विलय करा लें, आप उस पर नहीं करते, वो अलग एंगल है। अरे भाई सुन लो, ये इन चीज़ों को आप लोग जो डाइवर्ट कर रहे, देश में जो एजेंडा चला रहे, सरकार की नाकामियों को जो छुपा रहे, ये आज से कोई नहीं हो रहा, ये आज से नहीं, बहुत दिनों से ये चीज़ों से चलते रही हैं। पंकज जी, आपको सीमा भाभी कैसी लगी? ये आपका बेतुका सवाल है, इस पर नो कमेंट्स। नहीं मतलब कि वो उसका पर्सनल मैटर है। मतलब कैसी लगी? क्या वो जासूस है? आप तो गलत। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग किसी पर पर्सनल लांछन मत लगाइए। आपको शक है? एक हर आदमी को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, हर इंसान को, चाहे वो विश्व के किसी भी देश का हो, मतलब और वो अपनी जिंदगी जी रही है, उसे आप मीडिया के लोग जी लेने दीजिए। हाथ जोड़कर विनती है, जी लेने दीजिए। अरे भाई, सीमा हैदर को आज पूरा विश्व जान रहा है। अरे बेशर्मो, ये आपका कमाल है, ये आपका कमाल है कि फुसरी को भुकन्नर बना देते। आपका कमाल है कि जहां आपको सब्जी मंडियों में जाना चाहिए, जहां आपको नोएडा, आगरा, मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी डूब रही है, वहां के लोगों से पूछना चाहिए, तो वहां सीमा हैदर पर लगे हैं। जहां दिल्ली में लोगों को डीटीसी बसों की दिक्कत हो रही है, लोग बसों में यात्रा तक नहीं कर पा रहे हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता है और रास्ते में बसें खी कर जाती है, उस पर चर्चा करना चाहिए, तो आप सीमा हैदर पर कर रहे हैं। सारे अरे भाई, सनातनी खुशी मना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये सीमा हैदर की बात नहीं करनी चाहिए। कह रहा पाकिस्तान से बहू आई है, स्वागत होना चाहिए, मुंह दिखाई देने चाहिए। कौन बोला सनातनी? तमाम हमने तो लोग जो तुमको कह ना रहे बोला। साधु संत जा रहे हैं। कौन से साधु संत? अरे धीरेन्द्र शास्त्री स्माइल कर रहे हैं। अच्छा, हाँ वही हाँ। जो मंगल सूत्र नहीं देकर खाली पलट समझता है, मांग में सिंदूर नहीं, ये तो पगला है, डपोर संकी है। ये कितना अभद्र है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में, इतना बावला है, ये बेवकूफ किस्म का है। एक बात बताओ, जिनके गले में कंठी का माला नहीं है वो फालतू कुत्ते हैं? क्या उदाहरण देता है ये? ऐसे लोगों की चर्चा करके आप बात करते हो तो आपको पत्रकारिता नहीं आती, आप भाजपा IT सेल के दलाल हो। सीमा को अच्छी लग रही है। देखिए किसको क्या अच्छा लग रहा है। स्माइल बहुत प्यारी है। अरे भाई बाबा अच्छे लगते हैं आपके, सीमा अरे को। सुन तो लो, आपको अच्छे लगते हैं? सीमा को अरे अच्छे मैं लग रहे पूछता हैं। हूँ, आप सीमा को पत्रकारों अच्छे के लग घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, क्या उनके घर मांग में सिंदूर और गले में नहीं है तो खाली प्लाट है वो? अरे बेशर्मो, कैसी कैसी बातें करते हो हैं? सीमा के बारे में बोली ना, सीमा। फिर मैं पूछ रहा हूँ बात। अगर आपका अरे फिर वही बात, आपको भी औरतें नंगी अच्छी लगती हैं क्या रामदेव की तरह? अरे बेशर्मो, जाओ आप डूब मरो। पाकिस्तानी बहू पसंद नहीं करेंगे। देखो, आपको अगर मिल जाए पाकिस्तानी। अरे किसी भी देश का संविधान हाँ। देश के लिए सर्वोपरि है। जयशंकर जी ने जापान की लड़की से शादी नहीं किया। आप पाकिस्तानी से आप क्या करिएगा। कह रहे हो? मैं आप क्या कह रहा पाकिस्तानी हूँ? से करिएगा। अरे भाई कौन क्या करेगा वो तुमने ठेका ले रखा है, तुम्हारे को नहीं समझ में आ रहा? तो कह दो ना जयशंकर के बेटे को बिछड़ा। कई लोग सवाल हाइब्रिड उठा बछड़ा रहे हैं। क्यों नहीं कहते उसे? कई लोग ये कह रहे हैं कि इटली से भी लोगों ने शादी किया है, पाकिस्तान से कर ली तो क्या दिक्कत है? रामचंद्र जी ने जनकपुर में शादी की। नेपाल में। जनकपुर, सुन तो ले, जनकपुर मिथिला राज्य की राजधानी थी जो वर्तमान में नेपाल में है। तो ये बेटियों का शादी दूसरों के घर में ही किया चलिए, जाता सीमा है। को ऐसा आखिरी आपने सवाल। देखा है कि शादी पंकज विवाह सर। अपने घर में ही हो? तो फिर बेतुके पंकज सर, सवालों का सुनिए। कोई जवाब नहीं। आखिरी सवाल, सीमा भाभी को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए यहाँ पे या फिर से सवाल यह है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए या पंकज जी बारात बन के जाएंगे? बराती बन के। अगर जांच होने के बाद अगर वो निर्दोष हैं हाँ, तो उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। हाँ। चूंकि सुन लो, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सुन तो लो, सुन क्यों ना रहे? सुनने का पैसा लग रहा है क्या? खाली आवारा कुत्तों से भी ज्यादा भैं 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 करते हो। सुन लो, तमाम जांच एजेंसियां हैं, जांच होने के बाद
अगर वो निर्दोष हैं तो सचिन की पत्नी के रूप में मान्यता दे देनी चाहिए। आप किस रूप में मान्यता अगर देंगे? आप- अरे मैं आप क्या क्या कह रहा हूँ, मानेंगे? सुन लो यार। आप भी मानेंगे ये बयान चार मानेंगे? बच्चों समेत उसे भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। अगर वो शादी निर्दोष है, शादी करती है, तो अगर वो जांच में गलत पाया गया तो उसे जेल के सलाखों में डाल देना चाहिए, ताकि कोई भी पाकिस्तानी भारत में अवैध घुसने की कोशिश न कर पाए। जय हिंद, जय इसलिए भारत। अगर मगर क्यों कर रहे हैं सीमा के लिए, सीमा भाभी के लिए? हमारा देश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता है। हाँ। हमारा देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है। हमारे देश में 84 लाख योनियों के भरण पोषण की बात की जाती है। इसी का नाम और है एक सीमा भारत। के लिए आप बवाल काट रहे हैं। सीमा के लिए बवाल नहीं हो रहा, चूंकि वो पाकिस्तानी मूल की महिला है, इसलिए बवाल अखंड हो रहा। भारत में पाकिस्तान बिताता है। अखंड भारत में क्या क्या आता है बताओ? हेलो, और अखंड भारत को खंड खंड किसने कराया? कैमरे के सामने आकर बोलो अगर माँ ने दूध पिलाया है तो। इसी आरएसएस वालों ने, जिसकी चड्डी वालों की तुम दलाली करते हो।